हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डिजाइनर। एक अच्छे डिजाइनर के लक्षण क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशीन डिजाइन का। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मशीन डिजाइन का फुल कोर्स आप हमारी एप्लीकेशन पर ही पढ़ पाएंगे। यूट्यूब पर सभी टॉपिक्स पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो एक जो सिस्टमेटिक कोर्स है वो हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपने पूरे कोर्स को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। लेक्चर वाइज आपको पूरा सिलेबस मशीन डिजाइन का हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अब बच्चों समझते हैं सबसे पहले कि हमारा जो ये टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डिजाइनर, ये क्यों महत्वपूर्ण है। आपको पता है ये आपके करियर में भी बहुत हेल्प करता है, आपके करियर में बहुत मदद करता है। जब आगे आप जॉब में जाएंगे, आफ्टर यू बिकम मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि आप सभी को इंजीनियर बनना है, आप सभी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आप आज नहीं तो कल सभी लोग क्या बनेंगे, एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे। और इंजीनियर बनने के लिए क्वालिटीज आपके अंदर बहुत होनी जरूरी है। सबसे पहले क्वालिटी आती है एक अच्छे डिजाइनर की, वो आती है टेक्निकल कंपिटेंस। टेक्निकल कंपिटेंस यानी कि तकनीकी क्षमता। टेक्निकल कंपिटेंस की अगर मैं बात करूं तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, टीसी लिख देते हैं बस, ठीक है। टेक्निकल कंपिटेंस, टेक्निकल कंपिटेंस कहां से आता है। टेक्निकल कंपिटेंस आता है आपकी एजुकेशन से, आपकी टेक्निकल एजुकेशन से। जैसे यानी कि जो आप पॉलिटेक्निक एजुकेशन में अभी हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, यही सब क्या है, जो आपका सिलेबस है, ये सब आपको क्या देगा, टेक्निकल नॉलेज देगा, जिसको हम बोलते हैं कि आपकी टेक्निकल स्किल्स कैसी है। एक वर्ड आपने सुना होगा टेक्निकल स्किल्स, बहुत यूज होता है इंजीनियरिंग में। तो टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल कंपिटेंस, टेक्निकल नॉलेज, ये सब एक ही चीज का निचोड़ है कि आपको अपने सब्जेक्ट की कितनी अच्छी नॉलेज है, आपको क्या मेजरमेंट अच्छे से आते हैं, आपको क्या फॉर्मूलाज अच्छे से याद हैं, आपको क्या पता है कि जो चीज आपने किताबों में पढ़ी है उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ये सभी चीजें जो हम करते हैं वो तकनीकी क्षमता में अपनी जो है वो कवर कर लेते हैं। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई कि आपका टेक्निकल कंपिटेंस होना बहुत जरूरी है अगर आप एक अच्छा डिजाइनर या फिर एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज क्लियर हुई, टेक्निकल कंपिटेंस। अब टेक्निकल कंपिटेंस कहां से आता है। टेक्निकल कंपिटेंस एक दिन में नहीं आता, तभी आपको इंजीनियरिंग जो है वो 2 दिन की नहीं पढ़ाई जाती। इंजीनियरिंग में कितने साल आपको करनी पड़ती है भाई, 3 साल पॉलिटेक्निक करना पड़ता है। जो बीटेक करते हैं वो 4 साल बीटेक करते हैं, उसके बाद 2 साल एमटेक भी करते हैं, तब जाकर के वो एक अच्छे इंजीनियर बनते हैं। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, आप बेसिक पढ़ रहे हैं। तो टेक्निकल नॉलेज की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको यहां पर दी जाती है, जिसको आप बोल देते हैं कि हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, हम डिप्लोमा कर रहे हैं। क्लियर। तो टेक्निकल कॉम्पिटेंस आपको समझ में आया यहां से कि तकनीकी क्षमता कितना मैटर करती है और कितनी इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है क्रिएटिविटी। सेकंड क्या आ गया, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक वर्ड है, रचनात्मकता एक वर्ड है जो आपने बहुत सारी जगह लिखा हुआ देखा होगा, खासकर लोगों के जो सीवी होते हैं, जो रिज्यूम होते हैं, उसमें लिखा हुआ आप देखते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कि भाई आप क्या है कि सर मैं बहुत क्रिएटिव हूं। आपका नेचर कैसा है सर, क्रिएटिव है, हार्ड वर्किंग है। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव का मतलब होता है कि जो किसी भी सिचुएशन में जिसको डाला जाए वो उसका सॉल्यूशन चुटकियों में पता कर ले, उसको बोल देते हैं क्रिएटिव माइंड। मतलब उसके पास इतने आइडियाज हों कि हमें इंप्लीमेंट करने के लिए जगह कम पड़ जाए, उसको बोल देते हैं क्रिएटिव माइंड। तो कोई भी अगर डिजाइनर है तो उसका क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। उसका रीजन क्या है कि जो चीज आप बनाने वाले हैं, जब डिजाइनर किसी चीज को डिजाइन करता है तो वो चीज अभी बनी नहीं है, हम उसको डिस्प्ले पे देखना चाह रहे हैं। तो अभी तो क्या है, सिर्फ वो एक पेपर पे है, तो पेपर पर ही इतना उसको विजुअलाइज कर ले अपने दिमाग में, उसकी इमेज बना ले कि कल को जब वो रियल में बने तो वो बिल्कुल सेम वैसी लग रही हो जैसी उसने सोची थी। उसी को बोलते हैं क्रिएटिव माइंड। और क्रिएटिव माइंड सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं डिजाइनिंग फील्ड में। क्यों, उन्हें पहले बनाने से पहले चीज का पता होता है कि ये बनने के बाद ऐसी लगेगी। तभी क्या होता है कि हमारी जो है क्रिएटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है किसमें, एक कैरेक्टरिस्टिक्स में एक गुड डिजाइनर की। क्लियर हुआ। दूसरा, तीसरा, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णयकर्ता। निर्णयकर्ता क्या करता है कि उसको टाइम ना लगे डिसीजन लेने में, वो एकदम डिसीजन लेने वाला हो और उसके ज्यादातर डिसीजंस ठीक हो। ऐसा नहीं कि गलत डिसीजंस लिए जा रहे हैं, किसी से पूछ भी नहीं रहे हैं, नहीं। देखिए
टीम का हिस्सा, जब आप किसी टीम में काम करते हैं और एज ए लीडर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपका डिसीजन मेकर होना बहुत जरूरी है। आपके डिसीजन ठीक होने चाहिए, आप अपनी टीम को सही तरीके से गाइड कर रहे हो। तो आप जब एक एज ए डिजाइनर वर्क करते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी कंपनी में, तो आपका डिसीजन मेकर होना बहुत जरूरी है। आप सही डिसीजंस ले पा रहे हो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिजाइनर का। तो 3 क्वालिटी यहां पर आपकी हो गई। पहली टेक्निकल कॉम्पिटेंस, दूसरी क्रिएटिविटी, और तीसरी डिसीजन मेकिंग। चौथी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा संचार कौशल। यानी कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स क्या करती है? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, GCS। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स क्या करती है? यानी कि आप अपनी बात को सामने वाले की बात सामने वाले के सामने बहुत अच्छे से रख पा रहे हो। आपकी जो भी बात है, आपके जो व्यूज है, आपके जो आइडियाज है, वो आप कैसे दूसरे तक डिलीवर कर पा रहे हैं, वो मैटर करता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो किस लेवल की है। क्लियर? पहला, जैसे आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ये कहां से आती हैं? जैसे आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट करिए। अगर अभी आप कॉलेज में हैं, और ऑल्दो आप कॉलेज में ही हैं, 5th सेमेस्टर में अभी आप लोग हैं, तो जितना आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। उससे क्या होगा? जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इंप्रूव होगी। लोग स्टार्टिंग में हंसेंगे, सब पे हंसते हैं, लेकिन उसके बाद वही आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी कैसे है, फिर आप उन पर हंसिएगा। देखो, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एक दिन में नहीं आती, इसके लिए आपको बहुत बोलना पड़ता है, बहुत सीखना पड़ता है, अपने व्यूज रखने होते हैं। दूसरा कहां से रख सकते हो? जैसे आपके कॉलेज में टेक फेस्ट होती है जिसमें आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के जाइए और अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताइए, अपने आइडिया के बारे में लोगों को बताइए। आप 10 लोगों को भी बताएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यही एक क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका? गुड डिजाइनर का। तो अगर ये 4 क्वालिटी आपके अंदर है तो आप 80% तो कंफर्म है कि आप एक अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं। तो मशीन डिजाइन का एक टॉपिक आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आगे देखते हैं, नॉलेज ऑफ बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। ये कहीं ना कहीं जो 5th पॉइंट है आपका, नॉलेज ऑफ बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। नॉलेज ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, यानी कि बुनियादी इंजीनियरिंग सिद्धांतों का ज्ञान। ये कहीं ना कहीं बहुत रिलेटेड है आपका पहले पॉइंट से, क्योंकि आपको जो सिद्धांत हम पढ़ा रहे हैं, जो थ्योरीज हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी टेक्निकल स्किल्स को, आपकी टेक्निकल नॉलेज को इंप्रूव करेगा। तो अगर आप 5th पॉइंट पे भी काम कर रहे हैं तो आपका 1st पॉइंट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता जाएगा, टेक्निकल कॉम्पिटेंस आपके अंदर आता जाएगा। ठीक है, अब तो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है बिल्कुल। क्या? टेक्निकल कॉम्पिटेंस, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकर, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज ऑफ बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। तो 5 टॉपिक यहां पे कवर हो गए, 5 पॉइंट यहां पे कवर हो गए, और एक टॉपिक कवर हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डिजाइनर। इस तरह के अगर कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना है तो आप एम्पॉली की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से मशीन डिजाइन का कोर्स पर जाइए, उसको परचेज कीजिए और अपनी पूरा सिलेबस एक सीक्वेंस में पढ़िए। क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ने से क्या होता है, आपकी स्टडी जो है वो ऑन टाइम चलती है, आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट हो जाता है, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सभी क्लासेस वहां पर अवेलेबल है और ये नोट्स भी आपको हमारी एम्पॉली की एप्लीकेशन पर ही मिल जाएंगे। क्लियर? तो अभी तक अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए, अपने और भी बैचमेट से, फ्रेंड से शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो एक नंबर है 9084438188, ये हमारा नंबर है, आप इस पर कॉल करके भी कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।